क्या आपने कभी ऐसी दावत देखी है जो किसी राजा के लिए हो? एक ऐसी दावत जो इतनी भव्य हो कि उसमें एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि 56 अलग अलग पकवान हो। आज हम समय में पीछे चलकर दुनिया के सबसे शानदार भोगों में से एक भगवान कृष्ण के 56 भोग की दिव्य कथा को जानेंगे। हमारी कहानी सुरम्य गांव वृंदावन में शुरू होती है, जहां बाल कृष्ण रहते थे। हर साल वृंदावन के लोग कृष्ण के पालक पिता नंद के नेतृत्व में एक विशाल दावत तैयार करते थे। लेकिन यह दावत कृष्ण के लिए नहीं थी। ये स्वर्ग के राजा और वर्षा के देवता भगवान इंद्र को अर्पित की जाती थी, ताकि एक भरपूर फसल सुनिश्चित हो सके। एक जिज्ञासु बालक कृष्ण ने यह भव्य तैयारी देखी। उन्होंने अपने पिता से पूछा, बाबा, हम ये सारा भोजन भगवान इंद्र को क्यों चढ़ाते हैं? नंद ने समझाया, इंद्र ही हमें वर्षा देते हैं और वर्षा हमारी फसलों का पोषण करती है और हमारी गायों को चारा देती है। हमें उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। कृष्ण ने अपनी दिव्य बुद्धि से मुस्कुराते हुए एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने ग्रामीणों से कहा, इंद्र नहीं, बल्कि गोवर्धन पर्वत ही वास्तव में हमारी रक्षा करता है। ये पर्वत हमारी गायों को घास देता है। इसके जंगल हमें लकड़ी और जड़ी बूटियां प्रदान करते हैं और इसकी धाराएं हमें ताजा पानी देती है। बारिश तो प्रकृति के चक्र का एक हिस्सा है। हमें उस पर्वत का सम्मान करना चाहिए जो सीधे तौर पर हमारे जीवन का निर्वाह करता है। कृष्ण के तर्क से प्रभावित होकर ग्रामीण सहमत हो गए। पहली बार उन्होंने इंद्र के लिए विस्तृत अनुष्ठानों को रोक दिया और इसके बजाय एक शानदार दावत तैयार की और उसे गोवर्धन पर्वत को अर्पित कर दिया। उन्होंने भजन गाते हुए और स्वादिष्ट भोजन को आपस में बांटते हुए पर्वत की परिक्रमा की। लेकिन ऊपर स्वर्ग में भगवान इंद्र क्रोधित थे। उनका अहंकार आहत हुआ था। इन नश्वर मनुष्यों की हिम्मत कैसे हुई कि वे उन्हें अनदेखा करें? क्रोध में आकर उन्होंने वृंदावन पर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। इस धृष्टता के लिए पूरे गांव को बहा ले जाने का निश्चय किया। एक दिव्य मुस्कान के साथ उन्होंने पूरे पहाड़ को ऐसे उठा लिया जैसे वह एक विशाल छाता हो। उन्होंने सभी ग्रामीणों और उनके पशुओं को पहाड़ी के नीचे शरण लेने के लिए बुलाया। पूरे 7 दिनों और 7 रातों तक कृष्ण वहीं खड़े रहे, गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाए हुए, वृंदावन के हर एक निवासी को इंद्र के प्रकोप से बचाते हुए। अब यहीं से 56 भोग की कहानी वास्तव में शुरू होती है। आमतौर पर कृष्ण दिन में 8 बार भोजन करते थे, लेकिन उन 7 दिनों तक उन्होंने एक भी निवाला नहीं खाया और खुद को पूरी तरह से अपने लोगों की सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया। जब बारिश आखिरकार रुकी और एक विनम्र इंद्र ने क्षमा मांगी, तो ग्रामीण पहाड़ के नीचे से बाहर आए। उनके दिल अपने उद्धारकर्ता कृष्ण के लिए कृतज्ञता और प्रेम से भरे हुए थे। मां यशोदा ने सभी ग्रामीणों के साथ मिलकर उन्हें धन्यवाद देने के लिए एक विशाल दावत तैयार करने का फैसला किया। उन्होंने उन भोजनों की गणना की जो कृष्ण ने नहीं किए थे। 7 दिन को उनके सामान्य 8 भोजन से गुणा करने पर 56 होता है, और इस तरह उन्होंने प्यार से कृष्ण के 56 पसंदीदा व्यंजन तैयार किए। कृतज्ञता का एक भोग। ये भव्य दावत जो अपार प्रेम और भक्ति से पैदा हुई थी। 56 भोग या अन्नकूट भोजन का पहाड़ के रूप में जानी जाने लगी। उस दिन से भगवान कृष्ण को 56 भोग चढ़ाना एक पोषित परंपरा बन गई, जो एक भक्त के निस्वार्थ प्रेम और कृतज्ञता का प्रतीक है। ये सिर्फ भोजन नहीं है, ये दिव्य सुरक्षा की कहानी है, आस्था की शक्ति का प्रमाण है और एक अनुस्मारक है कि सच्ची भेंट हृदय से होती है। तो अगली बार जब आप 56 भोग के बारे में सुने, तो उस छोटे बालक को याद करें जिसने 7 दिनों तक अपनी उंगली पर एक पहाड़ को थामे रखा। ये सब अपने लोगों के प्यार के लिए।